नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 67वीं का जब से उद्भेदन हुआ कि पेपर लीक एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने किया, उसके बाद से ही तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही है जो कि काफ़ी संदेहास्पद है और ये साबित करता है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग का एक बड़ा खेल होता है। हम इसे इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस कॉलेज से क्वेश्चन आउट हुआ है वो कॉलेज किसी भी मानक में बीपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के सेंटर के लायक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि बताएं कि रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज जो है, जो कि डेल्हा गया में स्थित है, उस किराए के मकान जिसमें ये कॉलेज चलता है उसमें ऑलरेडी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी चलता है जो कि बोर्ड पे ही है। इसके साथ साथ इसी कॉलेज में अब जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि दैनिक भास्कर पेपर ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक 2 कोचिंग संस्थानों में भी बीपीएससी पीटी के सेंटर दिए गए थे। लगातार जो है वो नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर में बीपीएससी का सेंटर जो है वो कैसे दिया जा सकता है? दैनिक भास्कर में बहुत सारा रिपोर्ट दिया हुआ है इस परीक्षा में गड़बड़ी और शंका से संबंधित, जो कि ऐसा एक सिविल सेवा के परीक्षा के सेंटरों के साथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको क्रम से बताते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि कोचिंग संस्थान को बनाया गया परीक्षा केंद्र शहर के मारनपुर बाईपास स्थित आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट पूरी तरह से कोचिंग संस्थान है। यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। यहाँ भी बीपीएससी का परीक्षा केंद्र था। कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का भी केंद्र इस संस्थान में बनाया रहा है। इसके अलावा मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं का भी यहाँ केंद्र बनाया जाता रहा है। इसी तरह से कई अन्य संस्थान भी हैं। इसकी जांच होने के बाद ओहदेदार जो हैं उनके चेहरे बेनकाब होंगे। आपको बता दें कि तनवीर आलम हैं जोनल मजिस्ट्रेट। बता दें कि इनके जिम्मे आरएसएस इवनिंग कॉलेज और लालू मंडल इवनिंग कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र था। कोषागार से प्रश्न पत्र लेकर आरएसएस और फिर लालू मंडल कॉलेज जो है तनवीर आलम के द्वारा प्रश्न पत्र ले जाया गया। बाद में आरएसएस कॉलेज में परीक्षा के दौरान केंद्र पर गए ये तो उन्होंने बताया कि पास के मकान की खिड़कियों को बंद करवा दिया, मेरे सामने प्रश्न पत्र का पैकेट नहीं खोला गया था। इन्होंने कहा है, तनवीर आलम है जो कि जोनल मजिस्ट्रेट हैं। ये कोषागार यानी ट्रेजरी से क्वेश्चन को लेकर जो है ये लालू मंडल इवनिंग कॉलेज और रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज जो है वहाँ पर प्रश्न पत्र लेकर गए और इनके सामने प्रश्न पत्र नहीं खोला गया। लेकिन आपको बता दें कि निर्मल राम हैं जो कि परैया के सीईओ हैं और इसके साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त थे। इनसे भी ईओयू ने पूछताछ की है और इन्होंने कहा है कि मेरे सामने खोला गया था प्रश्न पत्र, यानी कि रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज में जो क्वेश्चन लीक हुआ वो इनका कहना है कि प्रश्न पत्र मेरे सामने खोला गया था, लेकिन प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ ये इन्हें पता नहीं है और इन्होंने ईओयू के सामने अपना बयान भी दिया है। इनसे भी पूछताछ की गई है। वही परीक्षा सेंटर को लेकर आखिर परीक्षा सेंटर कैसे दे दिया गया, जिला प्रशासन जो है वो अलॉट करता है परीक्षा सेंटर का जगह जो है, उसके बारे में जब गया के डीएम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि परीक्षा जनवरी 2022 में प्रस्तावित थी, इसलिए नवंबर 2021 में ही केंद्रों की सूची निवर्तमान डीएम द्वारा भेज दी गई। आयोग ने 8 मई की परीक्षा के लिए इस सूची की पुष्टि की मांग की। मैंने डीईओ से केंद्रों के भौतिक सत्यापन के बाद रिपोर्ट मांगी थी। डीईओ की अनुशंसा के आलोक में मेरे द्वारा दी गई सूची की पुष्टि करते हुए आयोग को भेजा गया। यानी कि डीईओ साहब पर जो है वो ठीकरा डीएम साहब ने फोड़ दिया कि भाई पहले जो है जनवरी में परीक्षा होना था तो नवंबर में भेजा गया। उस समय दूसरे डीएम थे अभिषेक सिंह, जिन पर कई तरह के आरोप लगे हुए हैं। उन पर जो है वो बहुत शस्त्र लाइसेंस बांटने और जितने भी सरकारी विभाग हैं वहाँ पर जो पेड़ हैं बहुमूल्य कीमती जो इमारती पेड़ थे लकड़ियों के, उनके काट के उसका पैसा अपनी पॉकेट में रख लेने का और धांधली का जो है
उन पर आरोप लगा हुआ है, जिसके कारण उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उन्हें अपना मूल कैडर त्रिपुरा भी वापस भेज दिया गया। तो उन पर ये ठीकरा जो है फोड़ा गया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि गया जो है वो काफ़ी सेटिंग एटी को लेकर फेमस रहा है। इसमें दिया हुआ है कि 27 मार्च को राज्य स्तरीय फायरमैन परीक्षा हुई थी। गया के कई परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम को कुछ केंद्रों में सेटिंग की भनक लगी तो रातों रात कार्रवाई की गई। इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से सेंटर सेटिंग सहित अन्य दस्तावेज मिले। डीएम के निर्देश पर कुछ संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी की गई, जिसके कारण सेंटर सेटिंग से रोका जा सका। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में इसकी लीक हो चुकी है, इसकी पुष्टि अब हो चुकी है। फिलहाल शक्ति कुमार की गिरफ्तारी हुई है और स्टैटिक मजिस्ट्रेट साहब परैया के सीईओ निर्मल राम को पटना बुलाकर ईओयू ने पूछताछ की। मामला यहां सिर्फ बीपीएससी परीक्षा का नहीं बल्कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सेंटर सेटिंग का है। गया के इस मामले में काफ़ी हाई प्रोफाइल नेटवर्क काफ़ी पहले से सक्रिय है। इस नेटवर्क में प्रशासनिक महकमा के भी लोग या तो सीधे तौर पर जुड़े हैं या उनके प्रभाव में रहते हैं। यह तथ्य अब किसी से छुपा नहीं है बल्कि पर्दे के पीछे से आम हो गई है। आपको बता दें कि शहर के डेल्हा मोहल्ले में तंग गली के बीच रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज संचालित है। बीपीएससी ने केंद्र निर्धारण के लिए गाइडलाइन भी दिया था, बावजूद इसके यहाँ केंद्र बना दिया गया। सवाल यह है कि आखिर किसकी अनुशंसा पर और क्यों ऐसी जगह पर बीपीएससी सिपाही भर्ती जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं का केंद्र बना दिया गया। इस कॉलेज भवन के जिन कमरों में परीक्षा ली जाती है उससे सटे मकान की खिड़कियां इन कमरों की खिड़कियों के आमने सामने है। ऐसे में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा, इंटर से लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंटर सेटिंग का खेल गया में काफ़ी पहले से चल रहा है। गैर मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित अर्हता नहीं रखने वाले संस्थानों में भी परीक्षा केंद्र रखा गया। रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज भी ऐसी संस्थाओं में से एक है। इसी के प्रिंसिपल शक्ति कुमार गिरफ्तार किए गए। बताया जाता है कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में जिलाधिकारी के गोपनीय शाखा में कार्यरत एक कर्मचारी की भूमिका किन पिन के रूप में है, जो कि जानबूझकर ऐसे सेंटरों में परीक्षा ऑर्गेनाइज कराता है। तो एक जांच का विषय है कि आखिर कैसे कोचिंग संस्थानों को एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया गया, कैसे डीईओ ने उसका अप्रूवल कर दिया कि ये जगह जो है वो एग्जाम के लिए परफेक्ट है। आखिर कोचिंग संस्थान में कैसे एग्जाम हो सकता है जहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो कहें तो एक तरह से शिक्षा माफियाओं ने जम के अपने हिसाब से सेंटर बनवाए और सेंटर मैनेज भी किए गए। अलग बात है कि 67वीं में पेपर लीक कर गया और इसकी जांच होते होते ये असलियत तक बात पहुंच गई है कि कैसे जो है परीक्षाओं में गड़बड़ी की जाती है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन सरकार को, पुलिस को और जो जांच एजेंसी है उसको इसकी तह में जाना चाहिए कि आखिर ये सब स्वाभाविक रूप से होता है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। उस नेटवर्क को पकड़ के बाहर लोगों के सामने लाने की ज़रूरत ईओयू को है। तो अब देखने वाली बात है कि जांच जो है वो अब दूसरे तरफ भी जाती है या फिर शक्ति कुमार तक ही खत्म हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।